हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। ओके, तो टाइप 4 हम इस पे कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो इस पे मैच लिस्ट दी हुई है, बायोस्फीयर रिजर्व दिए हुए हैं और स्टेट दिए हुए हैं कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो देखते हैं। देखो, सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है? वो है उड़ीसा में, ठीक है। और जो देवांत जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। नौक्रेक नौक्रेक कहाँ पे है? ये है मेघालय में। और जो कंचनजंगा है ये है सिक्किम में। ये तो आपको पता ही है कि कंचनजंगा एक चोटी भी है, ठीक है, जहाँ पे सॉरी हाँ, जो वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है और इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, तो ये आप एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लो कि कौन सा स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिमलीपाल देखो, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क एंड एन एलिफेंट रिजर्व सिचुएटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो आपने ये सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो किस लिए है? वो है एलिफेंट रिजर्व। बस आपने इतना याद रखना है। और कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द एब्डुडेंस ऑफ शिम्यूल और रेड सिल्क कॉटन ट्रीज। ये भी आपने याद रखना है क्यों इसको पढ़ा है। रेड सिल्क कॉटन ट्री जिसको क्या बोला जाता है? शिम्यूल उसको बोला जाता है। दैट ब्लूम विविडली। दिहोंग देवंत बायोस्फीयर रिजर्व इज प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश। नॉर्केक जो है वो कहाँ पे है? ये है मेघालय में। और कंचनजंगा कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। तो उड़ीसा के बारे में आपने देख लेना है कि सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर जो नेशनल पार्क है उसको क्यों उसका नाम ऐसा दिया गया है। वो आपको एक पेड़ के कारण इसको दिया गया है जिसका नाम सिम्यूल है या फिर रेड सिल्क कॉटन उसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मैच लिस्ट है, यहाँ पे भी आपने मैच करना है। यहाँ पे वर्ल्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क है और स्टेट है। तो ये आपने देखना है कि कौन से स्टेट में कौन सा वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक है। तो देखो, बांदीपुर नेशनल पार्क ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ये आपको पता है कि कहाँ पे है? कर्नाटका में है। गिर नेशनल पार्क ये भी हमने देखा है कि कहाँ पे है? गुजरात में है। ओके, और मानस सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये है असम में। और रोहला नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आप एक बार ध्यान से इनको देख लो कि कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फेमस गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन मैसूर, कश्मीर, गुजरात या फिर केरला। तो ये आपने देख लिया कि ये है गुजरात में। गिर फॉरेस्ट में क्या है, क्यों फेमस है? ये जो एशियाटिक शेर हैं, बब्बर शेर हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कंजर्व किए गए हैं और यहीं पे एशिया के शेर जो हैं वो बचे हुए हैं। बाकी कहीं भी एशियाटिक शेर नहीं मिलते हैं, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गिर नेशनल पार्क या फिर गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क या फिर शासन गिर इसको बोला जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इट इज द सोल होम ऑफ द प्योर एशियाटिक लॉयंस, ओके, जिनको पैंथरा लियो परिशका भी बोला जाता है, ये इनका साइंटिफिक नेम है। एंड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया इन एशिया ड्यू टू इट्स स्पोर्टेड स्पीसीज। द इकोसिस्टम ऑफ गिर विद इट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा एंड फोना के बारे में भी आपको पता होगा क्योंकि हमने कई बार इसको पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्लोरा
जो हमारे पेड़ पौधे या वनस्पति से रिलेटेड होते हैं, और फौना उनको बोला जाता है जो जीव जंतुओं से रिलेटेड होता है। इज प्रोटेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट या फिर एनजीओ के द्वारा। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्टेड किया गया था इन द अर्ली 1900 बाय देन नवाब ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़। ओके, तो जो जूनागढ़ हमारा प्रिंसली स्टेट था उसके नवाब के द्वारा भी इसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया था। तो ये आपने याद रखना है कि गिर के जंगल क्यों फेमस है, या फिर गिर या फिर शासन गिर इसको बोला जाता है, ये कहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन टर्म ऑफ एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कवरेज ऑफ फॉरेस्ट। एरिया की बात हो रही है इन टर्म ऑफ एरिया। पहले क्वेश्चन को ध्यान से आपने देखना है, उसके बाद फिर आंसर देना है। तो एरिया की बात हो रही है, तो कौन सा स्टेट है जहां पे लार्जेस्ट नंबर पे फॉरेस्ट कवरेज है, तो वो है मध्य प्रदेश। और सबसे कम कहां पे है, वो है पंजाब में। ठीक है, और अगर परसेंटेज की बात आती है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पे है, तो वो है कहाँ पे, मिजोरम में। मिजोरम स्टेट में सबसे ज़्यादा मतलब 90% तक जो है जंगल ही जंगल है। ओके, अगर परसेंटेज की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, वो है मिजोरम में। और अगर एरिया की बात आती है तो वो कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके देख लो इसके बारे में। द फॉरेस्ट कवर includes all lands which have a tree canopy density of more than 10% when projected vertically on the horizontal ground with a minimum aerial extent of 1 hectare. Madhya Pradesh has the largest forest area in the country. तो ये आपने याद रखना है। फॉरेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट constitute 31% of the total area of the state. The forest area in the state constitute about 12%। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो इतना आपने याद रखना है, इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब अगर एमपी का कोई एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो उस पर ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, मुद्दुमालई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो ये है कहाँ पे, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, देखो इसके बारे में। द मुद्दुमालई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाउ आल्सो डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व लाइज ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ नीलगिरी हिल्स। तो ये आपको पता है कि इसको ब्लू माउंटेन्स भी बोला जाता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोयम्बटूर इन दी वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इतना आपने याद रखना है कि ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो ये इंटरस्टेट बाउंड्री कर्नाटका एंड केरला की भी इस पे लगती है। विच मीन्स फर्स्ट हिल्स, क्या मतलब होता है मुद्दुमालई का, इसका मतलब होता है फर्स्ट हिल इज वन ऑफ द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ओके, तो ये आपने इसमें से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। रेन फॉरेस्ट कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं या कहाँ पे हैं, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट कौन सा घाट है, ये कोरोमंडल वाला, तमिलनाडु वाला साइड का कोरोमंडल कोस्ट वाला। और नॉर्थ ईस्ट हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, या फिर नॉर्थ वेस्ट हिमालय एंड ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट अगर कहीं पे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अगर बारे में अगर पूछा जाता है, तो वेस्टर्न घाट कहीं पे दिख जाए तो आपने आंसर उसका लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है या जैव विविधता जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है, जो स्टेट है, वहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी या फिर जो जंगल है वो भी सदाबहार जंगल है और बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ ईस्ट हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। देखो
The main area of tropical forest are found in the Andaman and Nicobar Island, the Western Ghat, okay, which fringe the Arabian Sea coastline of peninsular India and the Greater Assam region in the northeast along the eastern Himalaya. ठीक है, तो ये स्मॉल रेमिटेंस रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन कहाँ पे, थोड़े से मतलब उड़ीसा में भी है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन दी बैंड अराउंड द इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इन द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जहां से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ये होती है, मान लो ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर लाइन है, और ये लाइन ऑफ कैंसर है, और ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉन है, और इन तीनों के बीच का जो हिस्सा होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है. मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री साउथ में, मतलब लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितना एरिया आता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आप देखने को मिलेगी. तो आप अफ्रीका में देखोगे इन जो लाइन है, इन दोनों लाइनों के बीच में अगर आप देखोगे मैप में या ग्लोब में, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इनको समझ पाओगे. ठीक है, क्योंकि जो अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ये सारे इसी में ही पड़ते हैं. ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना मैप में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. साइलेंट वैली ऑफ केरला, ठीक है, तो ये क्यों फेमस है? इज द ओनली एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया. क्या यही है? नहीं. कंटेन्स कॉस्टली टिम्बर ट्रीज, नो. इज ए गुड पिकनिक स्पॉट. कंटेन्स रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. इसका ये राइट आंसर है. साइलेंट वैली पहले कहाँ पे है? ये केरला में है, ये आपको पता होना चाहिए. और क्यों ये फेमस है? यहाँ पे रेयर स्पीसीज प्लांट्स की और एनिमल की है. और जो फ्लावर वैली है वो कहाँ पे है? वो है उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में. तो इसके बारे में देख लेते हैं. साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स या पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट इन केरला. द पार्क इज वन ऑफ द लास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक ऑफ साउथ वेस्टर्न घाट या फिर माउंटेन रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया. ये आपको पता है. प्लान्स ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट threatened the park height diversity of wildlife, stimulated environmentalist social movement 1970 called Save Silent Valley. तो ये कब मूवमेंट चला था? सेव साइलेंट वैली का ये चला था 1970 के दशक में. इसका रिजल्ट क्या हुआ था? रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड क्रिएशन ऑफ द पार्क. 1980 में ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीर स्टैग इज फाउंड इन. तो अब ऑप्शन पहले आप देखोगे, कहाना कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है. दाचीग्राम कहाँ है? ये J&K में है. गिर कहाँ पे है? ये गुजरात में है. और मधुमलई कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है. तो कश्मीर स्टैग कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे उनको कंजर्व किया गया है? वो किया गया है दाचीग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कहाँ पे है? जो जम्मू एंड कश्मीर में है. ठीक है, तो दाचीग्राम नेशनल पार्क इज लोकेटेड 22 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर. तो आपने इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल अगर पढ़ना हो तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो. ठीक है, द मेन एनिमल स्पीसीज दाचीग्राम इज मोस्ट फेमस फॉर द हंगुल या फिर कश्मीर स्टैग. तो ये भी आपने याद रखना है, हंगुल या कश्मीर स्टैग एक ही चीज है. ठीक है, तो कई बार अगर हंगुल आता है या कई बार आपसे कश्मीरी स्टैग पूछा जाता है तो बात एक ही है. तो ये इसको एंडेंजर्ड लिस्ट है, IUCN के द्वारा इसको कंजर्व लिस्ट में रखा गया है. तो IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ
नेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में है और प्रॉपर जगह का नाम है ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड, GLAND। ओके, तो रेड डाटा बुक जो होती है, जिसपे जो इंडेंजर्ड लिस्ट में जो एनिमल होते हैं उनको नोट किया जाता है, या कौन कौन से उन पे शामिल होते हैं, तो वो रिपोर्ट जो होती है, वो लिस्ट जो है वो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दिस डियर्स लिव जो हंगुल हैं इन ग्रुप ऑफ 2 to 18 इंडिविजुअल इन डेंस रिवराइन फॉरेस्ट, हाई वैलीज एंड माउंटेन्स ऑफ द कश्मीर वैली एंड नॉर्दर्न चंबा इन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपने याद रखना है। इन कश्मीर इट्स फाउंड द दाचीग्राम नेशनल पार्क। ठीक है, हिमाचल में ये कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं चंबा में। और वैसे ये कहाँ पे कंजर्व किए गए हैं? ये है दाचीग्राम नेशनल पार्क, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो किस लिए है काजीरंगा नेशनल पार्क? पहले तो ये है पता होना चाहिए कि है कहाँ पे। ये है असम में। और ये किसने है? ये है राइनोसोरस के लिए। ठीक है, राइनोसोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन दी गोलाघाट एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ द असम। तो ये आपने याद रखना है कि दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है असम में। ए वर्ल्ड हेरिटेज ये साइट है। द पार्क होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोर्स। तो ये आपने याद रखना है कि ये वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है। काजीरंगा बोट्स द हाइएस्ट डेंसिटी टाइगर्स अमॉन्ग द प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड and was declared a tiger reserve in 2006. The park is home to large breeding population of elephants, wild water buffalo and swamp deer. तो ये फेमस किस लिए है ज़्यादातर? ये आपने ये याद रखना है कि ये जो राइनोसोरस होते हैं उनके लिए ये फेमस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, साइंटिफिक एग्रीकल्चर या फिर डिफॉरेस्टेशन। तो इसका राइट आंसर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो देखो, चिपको मूवमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए कि चिपको मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड से, चमोली डिस्ट्रिक्ट से। लोग जब पेड़ काटते थे तो लोग पेड़ों के साथ चिपक जाते थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरजा देवी का नाम आता है। तो ये पूछा जाता है कि ये कौन से मूवमेंट से रिलेटेड हैं। तो इसका राइट आंसर है ये चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। तो चिपको मूवमेंट का मतलब क्या है? चिपक जाते थे पेड़ों के साथ लोग। ओके, तो सुंदरलाल बहुगुणा और गौरजा देवी के बारे में भी आपने देख लिया कि ये कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक नर्मदा बचाओ मूवमेंट भी चला था जिससे रिलेटेड है मेधा पाटेकर। ठीक है, तो इनका भी आपने नाम याद रखना है कि पूछा जाता है कई बार कि मेधा पाटेकर जो है किस मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन इज ए मूवमेंट दैट प्रैक्टिस्ड गांधीयन मेथड। तो इसने गांधी के मेथड की प्रैक्टिस करवाई थी, जो कि सत्याग्रह, जैसे गांधी जी सत्याग्रह करवाते थे। ठीक है, मतलब सत्य के लिए आग्रह, ये होता है सत्याग्रह का मतलब। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थ्रू एन एक्ट ऑफ हगिंग ट्री टू प्रोटेक्ट देम टू बीइंग फेल्ड। ये आपको मैंने बता दिया कब हुआ था ये स्टार्ट। ये हुआ था 1970 में, गढ़वाल हिमालय में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो मूवमेंट वेंट वन बिकम द रैलिंग पॉइंट ऑफ मैनी फ्यूचर एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट एंड मूवमेंट्स द वर्ल्ड ओवर द क्रिएशन। ठीक है, तो ये अब पहले ही ऐसा होता था, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये लोग वहाँ पे चिपक जाते थे और इसलिए पेड़ों को बचा लेते थे। ठीक है, तो यही जो तरीका था वो आगे जाके बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और जो ठेकेदार होते थे या फिर जो पेड़ काटने आते थे वो उनको पीछे हटना पड़ता था।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गिर फॉरेस्ट इज नोटेड फॉर इट्स, तो ये भी आपने देख लिया, हमने बहुत बार इसको भी डिस्कस कर लिया कि गिर फॉरेस्ट है कहाँ पे, ये है गुजरात में। और ये क्यों फेमस है, ये है लॉयन सेंचुरी के लिए। जो एशियाटिक शेर हैं वो यहीं पे एकमात्र भारत में गुजरात के जंगलों में, गुजरात के गिर के जंगलों में मिलते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ओके, द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज द सोल होम ऑफ प्योर एशियाटिक, ठीक है, लॉयन। तो ये आपने देख लिया कि इनके लिए ये यहाँ पे ही ये पाए जाते हैं एशियाटिक शेर। ओके, तो यहाँ पे अप्रैल 2010 सेंसस रिकॉर्ड कितने रिकॉर्ड किए गए थे गिर में, ये थे 411, एन इंक्रीज ऑफ 52 कंपेयर्ड टू 2005। द लॉयन ब्रीडिंग प्रोग्राम कवरिंग द पार्क एंड सराउंडिंग एरिया हैज ब्रेड 180 लॉयंस इन कैपिटिविटी। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये कि गिर के जंगल क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एकमात्र एशियाई शेर यहीं पे ही मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।